This video contains explanation of the topic classification of business activities, commerce, and we will discuss the first activity of commerce here, that is trade, from chapter number 1 business, trade and commerce, from class 11th business studies subject. Let's start. What is trade here? So trade refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. तो ट्रेड हम उस एक्टिविटी को कह रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि खरीद या बेच रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है, और उससे क्या कमाते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड। यानी व्यापार है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीद और बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। तो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। द फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो ट्रेड्स में हमारा ब्रॉडली क्लासीफाई होता है। सो इंटरनल ट्रेड जो एक कंट्री के अंदर होता है उसे इंटरनल ट्रेड बोल देते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड जो दूसरी कंट्रीज के साथ हम करते हैं उसे एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन ए कंट्री, एक ही कंट्री में हो रहा है तो उसे इंटरनल ट्रेड बोल देते हैं। इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इंटरनल ट्रेड की भी दो कैटेगरीज होती है, फर्स्ट होलसेल ट्रेड होता है और दूसरा रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड एक लार्ज स्केल के ऊपर हम ट्रेड को मान लेते हैं, और जो रिटेल ट्रेड है वो एक स्मॉल स्केल के ऊपर कंसिडर किया जाता है। सो होलसेल ट्रेड इज रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे होलसेल ट्रेड में हम जो गुड्स हैं उसे लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं या बेचते हैं। सो ए होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू अदर डीलर्स। जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है गुड्स को, और उसे फिर जो डीलर्स होते हैं उन्हें बेच देता है, ठीक है। यानी कंपनी से खरीद के लाया होलसेलर और डीलर्स को उसने बेच दिया। ही सर्व्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो जो होलसेल ट्रेडर होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, एज ए लिंक होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो रिटेलर है। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है कि रेफर्स टू बाइंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और रिटेल ट्रेड क्या होता है कि हम उन्हें डीलर से खरीद लेते हैं, जो डीलर्स होते हैं या डीलर से खरीद लेते हैं उनको, या जो लिंक हमने अभी बोला होलसेलर ट्रेडर से खरीदने के बाद, और डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेच देते हैं, ठीक है, और उससे प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड की तीन कैटेगरीज आती है। द फर्स्ट इज इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट, ठीक है। एक इंपोर्ट ट्रेड है, एक्सपोर्ट ट्रेड है और एक एंटरपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या है कि इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, इफ इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। तो अगर हमने गुड्स किससे खरीदा है, दूसरी कंट्री से खरीदा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं, यानी हम खरीद के ला रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर गुड्स हम दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट में हम सामान खरीद के लाते हैं कंट्री में, एक्सपोर्ट में हम बाहर भेजते हैं। एंटरपोर्ट क्या होगा कि हम दूसरी कंट्री के लिए सामान खरीदते हैं, एक कंट्री से खरीदा और दूसरी कंट्री को उसे बेच देते हैं, तो होगा एंटरपोर्ट। कि व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडियन फर्म्स may import some goods from America and export the service to नेपाल। तो जो कुछ इंडिया की फर्म्स हैं वो अमेरिका से सामान खरीदती है और कहाँ सप्लाई कर रही है, वो नेपाल में, तो इसे एंटरपोर्ट बोल देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्दर क्लासिफाइड इनटू द होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट।